अध्याय 3 लेखांकन की प्रणालियाँ, अकाउंटिंग सिस्टम्स, भाग 1 दोहरा लेखा प्रणाली। भारत में प्रचलित लेखांकन की जो प्रणालियाँ हैं वो भिन्न भिन्न लेखांकन प्रणालियाँ हैं। इन लेखांकन प्रणालियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है द्विप्रविष्टि या दोहरा लेखा प्रणाली। दूसरा ख अन्य प्रणालियाँ। इसमें नंबर 1 इकहरा या एकल प्रविष्टि प्रणाली, नंबर 2 रोकड़ प्रणाली, नंबर 3 महाजनी प्रणाली या भारतीय बही खाता प्रणाली। क द्विप्रविष्टि या दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम्स। आधुनिक पशुपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में सर्वप्रथम हुआ। सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ लूकस पेंसियोली द्वारा तैयार की गई पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरेस के एक भाग में लेखापालन की विधि का उल्लेख किया गया। इसमें स्मारक पुस्तक, जर्नल, खाता बही आदि का विभाजन एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात सन 1543 में ह्यूज और केशर ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया और इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने इसके संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिससे दोहरा लेखा प्रणाली को एक नया स्वरूप मिला है। भारत में दोहरा लेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली अंग्रेजी शासनकाल में अपनाई गई। यह प्रणाली पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें लेखांकन की एक अच्छी पद्धति के वे सभी गुण होने के कारण विश्व के अधिकांश देश इसे अपनाते हैं और इसके माध्यम से अपना हिसाब किताब रखते हैं। वर्तमान में विश्व की सभी बड़ी कंपनियां, बैंक, बीमा कंपनी इस पद्धति का प्रयोग कर रही हैं। अब जानते हैं हम दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के विपरीत प्रविष्टि के साथ दो खातों में करना है। इसमें प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के लिए एक खाता डेबिट तथा उतनी ही राशि से दूसरे खाते को हम क्रेडिट करते हैं। इसमें खाते के डेबिट या क्रेडिट होने की प्रविष्टि कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर की जाती है कि किस खाते को डेबिट करना है और किस खाते को क्रेडिट करना है। इसके निश्चित नियम हैं जिन्हें हम खातों को डेबिट क्रेडिट करने का नियम या जर्नल में लिखा करने के नियम कहते हैं। अब जानते हैं इसकी परिभाषा। विलियम पिकल्स के अनुसार दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में मुद्रा अथवा मुद्रा के रूप में व्यक्त प्रत्येक व्यवहार की दो पहलू से लिखा जाता है। एक खाता लाभ प्राप्त करता है तो दूसरा खाता उस लाभ का समर्पण करता है। प्राप्त करने वाले खाते को पहले नाम या डेबिट किया जाता है, तत्पश्चात देने वाले खाते को जमा या क्रेडिट किया जाता है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दोहरा प्रभाव होता है और यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। अतः यदि किसी व्यवहार का पूर्ण लेखा रखा जाए तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाए। प्रत्येक व्यवहार में के दोहरे प्रभाव को ही लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि शब्द को जन्म दिया है। यानी J.R. बॉटली बॉय के अनुसार कि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार का दोहरा प्रभाव होता है, जिसमें एक खाते को हम डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को क्रेडिट, और प्रत्येक व्यवहार के इस दोहरे प्रभाव के कारण ही इस प्रविष्टि करने की इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। M.J. केलर के अनुसार एक उपक्रम में लेखांकन सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सामान्य पद्धति दोहरा प्रविष्टि पद्धति है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक सौदे के लिए की गई प्रविष्टि के दो भाग होते हैं। एक भाग डेबिट यानी विकलन और दूसरा भाग क्रेडिट यानी समाकलन होता है। R.N. कार्टर के अनुसार दोहरा प्रविष्टि प्रणाली पशुपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के खातों का लेखा किया जाता है। अब है निष्कर्ष। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली का आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक खाते को डेबिट यानी
ऋणी विकलन और दूसरे खाते के दूसरे रूप को क्रेडिट जमा यानी समाकलन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। अब हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहले जान लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण। उदाहरण, नगद माल खरीदा। इस व्यवहार में दो पक्ष हैं, क क्रेता तथा ख विक्रेता। क्रेता की पुस्तकों में इस व्यवहार का दोहरा प्रभाव होगा, वस्तु या माल का आना तथा नगद राशि का जाना। इसी प्रकार से विक्रेता, इसके विपरीत विक्रेता के यहाँ लेखा पुस्तकों में भी इसका दोहरा प्रभाव होगा, नगद राशि का आना तथा वस्तु या माल का जाना। अब जानते हैं हम दोहरा प्रविष्टि प्रणाली की विशेषताएं। नंबर 1, मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि, एंट्री ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार की प्रविष्टि की जाती है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। ऐसे व्यवहारों का लेखा इस प्रणाली में नहीं किया जाता जिनको हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। नंबर 2, दो खातों में प्रविष्टि, एंट्री इन टू अकाउंट। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के लिए दो खाते प्रभावित होते हैं। इसमें एक खाता डेबिट और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। नंबर 3, खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सभी व्यवहारों से संबंधित खातों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता होता है। नंबर 4, डेबिट एवं क्रेडिट का निर्णय। व्यवहारों में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा तथा कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, इसके लिए दोहरा लेखा प्रणाली में निश्चित नियम दिए गए हैं जिनके आधार पर खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। नंबर 5, गणितीय शुद्धता की जांच। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के लिए डेबिट एवं क्रेडिट की गई राशि समान होने के कारण खातों की गणितीय शुद्धता की जांच परीक्षा सूची यानी तलपट बनाकर आसानी से की जा सकती है। नंबर 6, पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली, कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली एक पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली में दो पक्षों में लेखा किया जाता है, एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। नंबर 7, छल कपट की कम संभावना, लेस चांस ऑफ फ्रॉड। दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है। इसके आधार पर लेन देन की प्रविष्टि नियमानुसार निरंतर, क्रमवार व तिथिवार होती है, अतः छल कपट होने की संभावना कम होती है। अन्य विशेषताएं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रणाली का प्रयोग किसी भी व्यावसायिक संस्था द्वारा किया जा सकता है, चाहे व्यावसायिक संस्था छोटी से छोटी हो, चाहे वो एकांकी व्यवसाय हो, साझेदारी हो या कंपनी हो या अन्य संस्थाएं हों। नंबर 2, इस प्रणाली में एक निश्चित अवधि के पश्चात लाभ हानि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक निश्चित समय के बाद संस्था को कितना लाभ हुआ अथवा कितनी हानि। इस प्रणाली से एक निश्चित तिथि पर संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से एक निश्चित तिथि पर हम संस्था की आर्थिक स्थिति, उसकी संपत्ति, दायित्व, पूंजी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से तैयार किए गए खाते वैधानिक रूप से मान्य होते हैं, अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा जो भी हिसाब किताब रखा जाता है वह कानूनी रूप से मान्य होता है। अब जानते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए इस प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1, व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में उल्लेख करना, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्देश्य व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित ढंग से तिथिवार
वह क्रमवार उल्लेख करना है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। नंबर 2, पूंजी एवं आहरण का ज्ञान उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट कैपिटल एंड ड्राइंग्स। दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो व्यवसायी को इस बात की जानकारी देती है कि उसने कितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई है तथा समय समय पर व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसने कितनी राशि व्यवसाय से निकाली है, अर्थात उसके आहरण क्या हैं। नंबर 3, देनदार व लेनदारों की जानकारी, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। इस पद्धति का उद्देश्य यह भी निश्चित करना है कि व्यापारी को कितनी राशि का भुगतान करना है तथा अन्य लोगों से कितनी राशि प्राप्त करनी है, यानी देनदार और लेनदार की जानकारी भी संस्था को इस प्रणाली से आसानी से पता चल जाती है। नंबर 4, क्रय विक्रय का ज्ञान उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट सेल एंड परचेज। इस पद्धति का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में खरीदे गए माल, लौटाए गए माल, बेचे गए माल तथा ग्राहकों द्वारा लौटाए गए माल की जानकारी उपलब्ध कराना भी है। रोकड़ शेष का ज्ञान उपलब्ध कराना, यह पद्धति एक निश्चित तिथि को संस्था में शेष रोकड़ का ज्ञान कराती है। इस पद्धति से इस बात की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है कि किन किन व्यक्तियों से संस्थाओं को कब कब कितनी रोकड़ का भुगतान किया गया है तथा कब कब कितनी रोकड़ या धनराशि प्राप्त की गई है। यह पद्धति इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराती है कि वर्तमान में कितनी रोकड़ या राशि संस्था में नकद उपलब्ध है तथा कितनी राशि बैंक में जमा है, यानी हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की जानकारी ये विधि देती है। नंबर 6, लाभ हानि का ज्ञान उपलब्ध कराना। यह एक ऐसी पद्धति है जो एक निश्चित अवधि में व्यापारिक क्रियाओं से हुई लाभ हानि की राशि का ज्ञान कराती है। इसमें यह जानकारी अवधि की समाप्ति पर व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करके प्राप्त की जाती है। नंबर 7, आर्थिक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध कराना। दोहरा लेखा पद्धति का उद्देश्य एक निश्चित अवधि की अंतिम तिथि को संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना है। यह पद्धति इस बात की जानकारी उपलब्ध कराती है कि वर्ष की अंतिम तिथि पर संस्था के पास कितनी संपत्तियां हैं, किस मूल्य पर हैं, किस रूप में हैं तथा उसकी पूंजी और उसके दायित्व की स्थिति क्या है। नंबर 8, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इस पद्धति का उद्देश्य आयकर व अन्य अधिनियमों की व्यवस्था के अनुरूप खाते तैयार करना भी है। अतः इस पद्धति से तैयार किए गए खाते वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से मान्य होते हैं। नंबर 9, सूचनाएं उपलब्ध कराना, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पद्धति का उद्देश्य लेखांकन में हित रखने वाले सभी पक्षकार जैसे व्यवसाय का स्वामी, प्रबंधक, मैनेजर, विनियोक्ता, इन्वेस्टर, बैंक तथा बीमा कंपनी आदि व सरकार आदि को समय समय पर व्यवसाय से संबंधित वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना भी होता है। नंबर 10, अशुद्धियां एवं छल कपट। इस पद्धति का उद्देश्य लेखांकन में हुई अशुद्धियां एवं छल कपट को रोकना है। इस पद्धति से परीक्षा सूची यानी तलपट तैयार करके लेखांकन में हुई गणित संबंधी अशुद्धियों व छल कपट की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जाना लेखांकन के दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।